मेरा गला दबा हुआ है, खराब है, पर मैं चाहती हूँ हम जोर से चिल्लाएं। मैं खुद भी चिल्लाना चाहती हूँ, बिकॉज लाइक आई ऑलवेज से कि हम, जैसे पास्टर सतीश कहते हैं हमेशा, हम कोई कौन से झुगड़ू पुगड़ू क्रिश्चियंस नहीं है, बट वी कैरी द शाउट ऑफ द लायन। हालेलुया। तो लायन ऐसे चिल्लाता है क्या? बकरी भी नहीं डरेगी। कम ऑन वंस अगेन। मेरी आवाज तो नहीं निकल रही ज्यादा, पर आपकी आवाज आज इस जगह पे गूंज जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जो क्लियर आवाज चाहते हैं, चर्च में जल्दी आया करें ताकि आगे की सीट मिलेगी। इट्स अ चैलेंज। नेक्स्ट संडे से ये सोच कर आए कि मुझे सबसे सामने बैठकर, ये कोई पास्टर लोगों की सीट नहीं है, यू कैन कम एंड सिट, इट्स नथिंग लाइक दैट कि अरे वहां पास्टर बैठे तो हम नहीं बैठ सकते। अगर वर्शिप में पार्ट नहीं लेंगे, आगे सब ब्लैंक रहेगा। इट्स अ फैक्ट। वर्शिप करते समय, जब हम वर्शिप करते हैं, वी ड्रॉ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आज कितनों ने महसूस किया कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ थी? हालेलुया। अगर आप कॉन्सेंट्रेट ओनली परमेश्वर पे करेंगे, सो मेरा गारंटी है 101% इस जगह से कोई भी, इवन छोटे से छोटा बच्चा भी खाली नहीं जाएगा। आमेन। बिलीव करते हैं इस चीज को? If you concentrate totally on the Lord while worshiping, आपके सब छोड़ दो कि अरे घर में क्या खाना पकेगा, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। चर्च के अंदर एंटर होने के बाद you should just be worshiping the Lord. हालेलुया। एंड मैं जानती हूँ कि हमारा चर्च एक वर्शिपिंग चर्च है, एंड हम सब पूरा, जैसे दीदी का वर्ड रहता है, सराबोर, यू नो, पूरा सराबोर होकर हम उसकी वर्शिप में रहे। तो आप कभी भी किसी भी रीति से ये महसूस नहीं करेंगे कि आज मेरी मुलाकात यीशु से नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब ब्रेदरन, जब सब मिलकर हम आकर एक फेलोशिप में हम साथ में मिलकर जब वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस ड्रॉ होती है। वी बिल्ट अप हिज थ्रोन, उस राजा की। हालेलुया। सो मेरी ये गवाही है छोटी सी कि लास्ट वीक में आई वाज नॉट वेल। फ्राइडे से ही मुझे बहुत तकलीफ थी, बॉडी पेन, ये वो, ट्यूसडे तक। बट मेरे लिए एक दिन जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है, वो है टीचर्स डे। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत कैसे भी हो, आई एम अप ऑन माई फीट ऑन टीचर्स डे, कुछ नया पहनकर, बिकॉज आई एंजॉय, आई थैंक गॉड फॉर दैट मैंडेट कि मुझे टीचर बनाया है परमेश्वर ने। हालेलुया। बिकॉज मेरे अंदर जो भी है, जो मैं लोगों को देना चाहती हूँ, जो बच्चों को देना चाहती हूँ, उसके लिए प्रभु ने मुझे तैयार किया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर माई प्रोफेशन। बहुत लोग बोलते हैं कि हम रॉन्ग प्रोफेशन में हैं। मैंने भी सोचा था पहले मैं रॉन्ग प्रोफेशन में हूँ, बट एज द डेज वेंट, एज द इयर्स पास, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने मुझे किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं डाला, बट ही मेड मी अ टीचर। हालेलुया। सो ट्यूसडे तक थोड़ा ये था, देन वी सेलिब्रेटेड टीचर्स डे स्कूल में वगैरह, एंड परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसने मुझे फिर से सही सलामत रखा कि मैं आज आपके बीच में उसके वचन को ला सकूं। लास्ट संडे को क्या डेट थी? व्हाट वाज द डेट ऑन लास्ट संडे? इट वाज 31st, है ना? 31st डेट थी, राइट? सो चर्च में बैठे हम लोग, लर्न टू बी, यू नो, प्रॉपरली दिस। बच्चे लोग, जैसे मैं टीचर हूँ, इंस्ट्रक्शन दूंगी, कुछ रॉन्ग है बोलूंगी, डोंट फील बैड। 31st, ओके?
सो हम लोगों ने बचपन से एक पैटर्न ऑफ रीडिंग द बाइबल रखा हुआ है, ऑफ कोर्स गाइडेड बाय पास्टर सतीश, ऑलवेज माय मेंटर, माय टीचर, माय पास्टर एंड मेरे अंकल थे वो. सो ही यूज्ड टू टेल अस कि एवरी डे एटलीस्ट 7 चैप्टर्स पढ़ना है. आउट ऑफ दैट कंपल्सरी 1 साम एंड 1 प्रोवर्ब. साम तो हम कंटिन्यू करते हैं, बट प्रोवर्ब कैन गो डेट वाइज. 31 है, 31 डेज जिस महीने में होते हैं, पूरे 31 प्रोवर्ब्स हम पढ़ते हैं. जिस महीने में 30 का दिन है, 30 तारीख को हम 2 पढ़ते हैं, 30 एंड 31. इफ यू फॉलो दिस, आप देखेंगे कि आप हर महीने प्रोवर्ब्स पढ़ते हो. एंड प्रोवर्ब्स की किताब जो है, क्या है वो? क्या है वो? करेक्शन, डिसिप्लिन, लॉट ऑफ थिंग्स है ना, विजडम, इंस्ट्रक्शंस, हाँ, जो लोगों को पसंद नहीं आते पर बाइबल देती है तो हम ले सकते हैं उसको. सो लास्ट संडे को 31 प्रोवर्ब्स था, और जब मैंने पढ़ा उसको तो एक रेवलेशन परमेश्वर ने दिया. एंड लास्ट संडे में यही इसी पे प्रीच करने वाली थी, बट सॉरी हम एक हफ्ता आगे उसको करते, आई कुड नॉट कम. सो प्रोवर्ब्स 31 किस चीज के लिए जाना जाता है? विमेन्स डे पे बहुत हम उसको लिखते हैं ना. क्या है? आदर्श पत्नी, आदर्श वुमन. ओके, बट किसी ने ये नहीं देखा क्या कि उसमें सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, आदमियों के लिए भी है, आदर्श आदमी के लिए भी है. पर उसको कोई डालता नहीं है, कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई पढ़ता भी होगा तो सोचता नहीं है. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ आदर्श पति या मैन या आदमी. ओके, बिकॉज वो बहुत निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ दैट प्रोवर्ब्स है कि फर्स्ट 9 वर्सेस हम बहुत लाइटली पढ़ते हैं, सोचते भी नहीं है. 10 के बाद हम बहुत एकदम उसको इससे पढ़ते हैं, है ना. मेन स्पेशली कि वाइफ शुड बी अर्ली मॉर्निंग राइजर, ये वो बहुत कुछ वाइफ के लिए उस दिन सुनाया जाता है. बट लेट अस रीड फ्रॉम चैप्टर 31 चैप्टर 1. अभी ये दीज आर वर्ड्स ऑफ लेम्यूएल किंग. उसकी मम्मी ने, उसकी मदर ने जो उसको सिखाया था वो है, जो उसकी मदर ने उसको बोला था वो वचन है. ओके, नाउ लेम्यूएल के बारे में बहुत नहीं है बाइबल में, बट हिस्टोरियंस एंड जो बाइबल के टीचर्स है, दे से दैट ही वाज नन अदर देन किंग सोलोमन. ओके, ही वाज किंग सोलोमन. एंड चले पढ़े 31. लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाया. हाँ, प्रभावशाली. ओके, जो उसकी माता ने सिखाए. हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र. हाँ, हे मेरे पुत्र फर्स्ट, हे मेरे निज पुत्र. निज मतलब माय वेरी ओन सन. ओके, एंड मेरी मन्नतों के मतलब उसने बहुत प्रेयर प्रार्थना के द्वारा उसको पाया था, सो वो मन्नतों का पुत्र है. फिर अपना धन स्त्रियों को ना देना, ना अपना जीवन उनके वश में कर देना, जो राजाओं को पाप पौरुष खा जाती है. हाँ, हे लमुएल, हाँ, राजाओं का दाखमधु पीना उसको शोभा नहीं देता. हाँ, और मदिरा जाना रईसों को नहीं भाता. ऐसा ना हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारे. मदिरा उसको पिलाओ तो मरने पर है, और दाखमधु उदास मन वाले को ही देना, जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण ना करें. अरे बाप रे, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, एक एक करके जाएंगे. हाँ, सो पहला है आपकी स्ट्रेंथ डू नॉट गिव वेस्ट ऑन विमेन. सोलोमन के बारे में क्या जानते हैं हम? हाउ मेनी वाइफ्स ही हैड? हाँ,
कॉन्क्यूबाइंस, वाइफ सब थे, ओके। और उसने यस, एंड बाइबल में लिखा है कि उन औरतों ने उसको उनके देवताओं की पूजा करने में लगाया। ही फॉरगॉट हिज ओन गॉड एंड उसने क्या किया? उन देवताओं की पूजा की। सो प्रभु ने कहा कि मैं तेरा राज्य लेकर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। दैट वाज द पनिशमेंट। तो क्या सीखते हैं हम इसमें? कि अपनी स्ट्रेंथ, और किसके बारे में जानते हैं हम? सैमसन, है ना? कैसे वो ये हो गया, डिफीट हुआ? मैनी टाइम्स, बहुत बार हम बहुत ज्यादा समय ऐसे चीजों में बिताते हैं जो हमको नाश की तरफ ले जाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है गलत जुओं में मत जुड़ो, है ना? गलत तरीके की शादियां, गलत शादियां, आई विल नॉट मेंशन क्लियरली, बट ओपनली नहीं बोलूंगी, बट गलत शादियां। यू आर फॉलोइंग वन, योर पार्टनर इज फॉलोइंग द अदर, एंड ऐसी शादियां अक्सर डिस्ट्रक्शन की ओर जाती है। इफ यू एंड योर पार्टनर, अगर आप और आपके पार्टनर एक मन से उस एक यहोवा की आराधना नहीं करेंगे, है ना? बाइबल में लिखा मैं और मेरा घराना। सो अगर आपका घराना कैसे बनेगा? अगर आप अकेले ईश्वर को, एक ईश्वर को मान रहे हैं, आपका स्पाउस कोई और को मान रहा है, दैट इज अ रॉन्ग मैच। यंगस्टर्स स्पेशली, आई एम थैंकफुल कि हमारे चर्च में हर बच्चे का स्पाउस इज रियली गॉड फियरिंग। गलत जुओं में अभी तक तो कोई नहीं जुड़ा है, आगे भी मत जुड़ना। दैट विल लीड यू टू डिस्ट्रक्शन। आपके डिस्ट्रक्शन में आप जाओगे अगर आप नहीं मानते हो परमेश्वर की बातों को। हालेलुया। फिर सो इसमें इंग्लिश में लिखा है नाइदर फॉरेन वाइव्स इन मैरिज ऑफ अलायंसेस नॉर कॉन्क्यूबाइंस। ठीक है, आगे फोर्थ। राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चढ़ाना वो नहीं करता। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है बताओ? क्या है ये? मदिरा पीना, हाँ, दारू पीना, ओके। बहुत लोग बोलते हैं कि तिमोथी को बोला गया था पोटासाठी थोड़ी थोड़ी घेत जा, पेट के लिए थोड़ी थोड़ी पिया करो। गाने भी है थोड़ी थोड़ी पिया करो, है ना? जो सिर्फ दारू ही नहीं, बहुत सी चीजों में जब लोग पढ़ते हैं गलत चीजों में, दे गिव अ रीजन फॉर इट। दे गिव अ रीजन, अरे मेरे को बहुत ये हो रहा था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे बहुत वो हो रहा था इसलिए मुझे ये करना पड़ा। बहाने, है ना? लोग देते हैं बहुत बहाने कुछ भी गलत चीज करने से पहले। अभी कल हम एक जगह पे थे तो परमेश्वर ने बताया कि ये जो सीजन चल रहा है, somebody deliberately went in front of पेंडोल हो या कुछ भी हो, जो भी है, with friends। दोस्तों ने बोला चलो, या किसी ने बोला चलो गए, आई डोंट नो हु, परमेश्वर ने नाम नहीं बताया अभी तक, बट प्रभु ने बताया उसके द्वारा एक स्पिरिट उनके पीछे आया। वेरी क्लियरली परमेश्वर ने बताया। कल हमने प्रार्थना भी की उस बात के लिए। सो डोंट गिव रीजंस। अपने गलत चीज करने के लिए बहाने मत दो कि अरे नहीं हम तो फ्रेंड्स के साथ थे, सब दोस्त जा रहे थे, सब मैत्रिणी चालल्या होत्या तो मुझे जाना पड़ा या मुझे करना पड़ा या मैंने ऐसा कर दिया। हाँ, क्लबिंग करते हैं, वी हैव सीन गर्ल्स, क्रिश्चियन गर्ल्स क्लब्स में, हाँ, हाथ में वाइन के ग्लासेस वगैरह। क्यों? तो अरे नहीं करेंगे तो हम आउटकास्ट हो जाएंगे, है ना? हमको कोई बहन जी टाइप बोलेगा। सो टू मैच अप विद द सोशल स्टेटस अभी का बहुत लोग गलत चीजों में जाते हैं। सो अवॉइड दैट। अवॉइड क्या, करो ही मत। अगर परमेश्वर के
श्राप चाहते हो तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट। फिर मत रोना कि अरे हम तो रेगुलर चर्च जाते हैं, हम तो रेगुलर ये करते हैं, फिर क्यों नहीं हमारे जीवन में चीजें हो रही है? क्यों नहीं होती है? फर्स्ट इंस्टेंस आपने ही दरवाजा खोल दिया उस शैतान को आपके जीवन में आने के लिए। हालेलुया। नेक्स्ट। ऐसा ना हो कि वे मिलकर व्यवस्था को भूल हाँ हाँ और किसी दुखी के हक को मारे। हाँ अभिनय उनको पिलाओ कि मरने पर और रात को भी उदास मन वालों को ही देना। यस। सो ठीक है, उसके वो टाइम पे था कि वाइन चलता था, तो वो टाइम के लिए था कि मरने वाले को पिला दो। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आज भी हम वही करें, आज भी हम वही करें। सो वी हैव टू गार्ड अवर सेल्व्स। गार्ड, सोबर बनो आप। हाँ, उसकी मम्मी उसको बोलती है कि बी सोबर, गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। जो भी चीजें गलत है दुनिया में, उससे अपने आप को हम सुरक्षित रखें। ओके, और हम उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे रह सकते हैं अलर्ट? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे, जब हम उसकी ओबीडियंस में चलेंगे। आपको 1000 लोग आके बोले ये करो, आप नहीं करोगे। बट इफ यू योरसेल्फ, अगर आप खुद नहीं चलते परमेश्वर में, बहुत लाइटली लेते वचनों को, अरे ठीक है वर्षांटी तो बोलती रहती है, धमकियां देती है, आई हर्ड समबडी सेड। सॉरी, मैं धमकी नहीं देती बाबा किसी को, आई जस्ट ट्राई टू टीच। वाई? बिकॉज मुझे मालूम है कहाँ आप लोग गलत जा सकते हो। मुझे ही नहीं, बहुत जनों को मालूम रहता है, सब हिम्मत नहीं करते, मैं कर लेती हूँ। खतरों के खिलाड़ी हम लोग, भले बुरा लगे, आगे चल के अच्छा ही बोलोगे। वो टाइम पे भले बुरा लगेगा, अरे आंटी ने ऐसे क्यों बोल दिया, आंटी ने क्यों पकड़ लिया हमको, हम कुछ गलत करने जा रहे थे पर आंटी को कैसे मालूम पड़ गया? पड़ गया तो पड़ गया, प्रभु बताता है सब, है ना? सो गार्ड योरसेल्फ कि कौन सी चीज आपको परमेश्वर से दूर लेके जाती है, उसके अगेंस्ट में आप कैसे खड़े रह सकते हो, अपने आप को कैसे गार्ड कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब ये फर्स्ट पार्ट में एक्चुअली हम लोग वो कार्ड्स भी थे जिसको चाहिए लिखने को। एक चैलेंज है इस हफ्ते के लिए इन 4 वचनों के ऊपर। कोई भी एक्सेस चीज जो आपके जीवन में आपका टाइम ले रही है, राइट इट डाउन, लिख लो। आदमी लोग भी, आपको चाहिए तो ले लो कार्ड, या आपके नोटबुक में लिख लो, या याद रखो किस चीज से इस हफ्ते में, दिस वीक में, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आपका समय चुरा रही है, जो एक्सेस में कर रहे हैं आप, जो आपको परमेश्वर के वचनों से दूर लेके जा रही है, उसको आप लिख लो। एंड कुछ भी हो सकता है, मीडिया, सोशल मीडिया, एक्सेस यूज, है ना, अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, कोई पान खाता होगा, लेजीनेस, हाँ, ज्यादा 2 घंटा ज्यादा सो लिया है ना, दैट इज पर्सनल। जिसकी बीवी ज्यादा टाइम लेती है, हाँ, आप लिख सकते हो। सो जो भी चीज आपको लगती है आपको इस हफ्ते में कम करनी है, यू हैव टू डिलिजेंटली स्टार्ट डूइंग इट। ओके, आज से शुरू करो। घर जाओ, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अर्ज हो रहा है फोन खोलने का, रील्स देखने का, प्रार्थना कर लो, प्रभु दूर मेरे से। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच टेक अवे योर टाइम, जो आपके समय को लेके जाता है, जो आपके परमेश्वर के साथ के समय को चुराता है। यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू गॉड, क्योंकि आप फालतू चीजों में अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करते हो, है ना? सो यहाँ पर सिर्फ ड्रिंकिंग और इसका नहीं है। अगर आज के इसके हिसाब से हम अपने पर्सनल इसमें देखें, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आपको दूर रहना है। ओके,
ड्रिंकिंग तो एक है, बट आई नो नोबडी ड्रिंक्स हियर, सो हम उसको अलग तरीके से लें, ओके। और जो पीते होंगे घर में कोई, तो उनको भी आप चैलेंज दे दो ये। यस, नाउ 8th वचन से तो कुछ चेयर दे दो ना, आई कांट स्टैंड, करा रही मुझे। सॉरी, मैं थोड़ा बैठ के करूँगी बिकॉज आज नहीं हो रहा है। एनर्जी लेस लग रहा है बहुत, ठीक है। थैंक यू मार्टिन, वो पोडियम को हटा दे। ओके, नेक्स्ट 8th वचन। हाँ हाँ, गूंगों के लिए अपना मुंह खोल। आज सुबह क्या हुआ, हमारे घर पे एक ब्लिंकिट वाला आया, ओके, एंड पास्टर हो गया कंफ्यूज कि वो कौन है। उनको लगा कंट्री डिलाइट मिल्क आ गया, जो हमने आज के लिए नहीं ऑर्डर किया था, और पर वो आदमी गूंगा और बहरा था शायद, ही वॉज डेफ एंड डम्ब। सो थोड़ा घर में कंफ्यूजन हो गया। सो मैं वही सोच रही थी कि गूंगे के लिए मुंह खोलना मतलब क्या होता है उसका मतलब। इट इज लिटरली गूंगा, हाँ, लिटरली गूंगा क्या? नहीं, पर फिर क्या? कमान, हाँ, जो खुद के राइट्स के लिए नहीं खड़ा होता है, उसके लिए हमको मुंह खोलना जरूरी है। कई बार हम देखते हैं जीवन में ऐसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं जो ऑपरेस है, जिनको बहुत तकलीफ में है, बट वो ऐसे लोगों के लिए हमको, उसकी मदर उसको बोलती है और हमको ये है शिक्षण है, मतलब कि जो लोग अपने लिए नहीं बोल सकते हैं उनके लिए अपना मुंह खोलो। हुआ है कभी ऐसा कि आप किसी के राइट के लिए फाइट किया है? यस, हाँ, करेक्ट, मैं भी, है ना। एंड सेकंड क्या है? अनाथों क्या न्याय? ओके, सो चैलेंज फॉर नेक्स्ट वीक में भी चैलेंज ये रहेगा आपका, कोई भी आइडेंटिफाई करे आप हु नीड्स हेल्प, ओके, आइडेंटिफाई करे। हम लोग तो हेल्प करते ही रहते हैं, बट मे बी नाउ एज अ चैलेंज, किसी को तो भी आइडेंटिफाई करो, चर्च में, बाहर, आपके नेबरहुड में, वर्क प्लेस में, आसपास में, एक जन को आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन। और अगर वो ऑर्फन है, विडो है, तो वेरी गुड, ओके। ऑर्फन है, कोई आपको दिखता है कि नहीं ये बच्चों को माँ बाप नहीं है, एंड वी नीड टू हेल्प देम। चर्च प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। हम बोलते सब चीज है, ओके, वी वॉक बाय फेथ, और जब प्रॉब्लम आती है तब आपका फेथ दिखता है कितना वॉक बाय फेथ, ओके। इसे बाइबल सेज वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट, मतलब आप विश्वास पे चलो, है ना, एंड नॉट देखते हुए नहीं, जो आप देखते हो आसपास। बट द मोमेंट आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, योर वॉकिंग बाय फेथ गोज अ टॉस, ओके, क्योंकि आप सिर्फ अपने उस प्रॉब्लम में ही फंस जाते हो। अरे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। अरे है तो है, बोलने से और बढ़ेगी क्या या कम होगी? यू वॉक बाय फेथ, शो योर फेथ ऑन गॉड, परमेश्वर पे पूरा विश्वास दिखाओ ना, और देखो आपको कैसे प्रभु उन सब प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। सो द चैलेंज फॉर दिस वीक इज, आपको किसी को भी एक जन में बोल रही, बहुत लोग नहीं बोल रही मैं, ओके, किसी एक जन को आप आइडेंटिफाई करो और उसको आप हेल्प करो। बाइबल सेज कि जब हम क्या राइट हैंड से देते हैं तो लेफ्ट को नहीं मालूम पड़ना चाहिए, बट टू मेक इट एज अ चैलेंज, एक चैलेंज है ये, आप शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। यू कैन शेयर कि मैंने मेरी ये वाली चीज पे मात दी और मैंने नहीं किया वो चीज, या मैंने इस इंसान को हेल्प किया
मे बी यू मे नॉट वांट टू टेल नेम, पर हमने किया किसी को तो भी किस किस रीति से वो भी आप बता सकते हैं, सो दैट ये एक एनकरेजमेंट रहेगा लोगों को, यू नो, पीपल विल बी एनकरेज कि अरे नहीं, वी नीड टू डू इट, हमको करना जरूरी। हम देखो, हम इतना अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, वी आर सो बिजी डूइंग आवर ओन थिंग्स कि हम, हमारे बाजू में अगर कोई नीडी है तो उसको भी हम निग्लेक्ट कर देते हैं। देयर आर नीडी पीपल, बहुत है हमारे आसपास के सराउंडिंग में, हम लोगों के सर्कल में, चर्च में है। आइडेंटिफाई करो किसको आप हेल्प कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज मॉनिटरी हेल्प, हर बार आपको पैसे की हेल्प का बात नहीं है, इट मे बी समथिंग, 2 वर्ड्स बात करो। नए लोग आते हैं, उनके साथ बैठो, पूछो क्या प्रॉब्लम है, प्रेयर करो, अपने आपस में ही बातचीत मत किया करो, स्पीक टू पीपल। पास से हमेशा बोलते हैं ना, नए लोग आते हैं जाके मिलो सब लोग उनसे, स्पेशली यूथ। अगेन मैं रिमाइंड करती हूँ, बर्थडेज को एक भी, सबके पास है ना फोन्स, एक भी यूथ का मैसेज नहीं। वाई? आप नहीं हो चर्च के पार्ट? वाई डोंट यू ऑल मैसेज पीपल ऑन देयर बर्थडेज? इतने अपने आप में बिजी है कि 1 मिनट का मैसेज नहीं डाल सकते। आप देखो किसके मैसेजेस रहते हैं, हार्डली ओनली जो एल्डर्स है, कोई तो एल्डर्स भी नहीं करते। क्यों? वाई डोंट यू वांट टू कनेक्ट टू पीपल? क्यों आप लोगों के साथ मिलके नहीं रह सकते हैं? क्यों आप उनको एक दिन का है क्यों खुशी नहीं दे सकते? नेक्स्ट बर्थडे ऑनवर्ड्स, जिसके पास भी फोन है और जो भी एडेड है ग्रुप में, यू शुड ऑल मैसेज। एक हैप्पी बर्थडे डालने से क्या जाता है? कुछ जाता है क्या? कई बार लेट हैप्पी बर्थडे, बट पास्टर ने लास्ट टाइम बोला था कि यूथ क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करता है। अदरवाइज आप लोग 24/7 आपके व्हाट्सएप मैसेजेस चलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, वी नो दैट, ग्रुप्स बन जाते हैं, क्या क्या बनता है। बट वाई डोंट यू वांट टू बी कनेक्टेड टू द पीपल विथ whom you worship together? अगर आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन कमिंग टुगेदर एंड वर्शिपिंग। या आप वार्निंग समझे, धमकी समझे, जो भी समझिए, टीचिंग समझो, जो भी समझो, है तो है। धमकी लग रही है? नहीं, आज मेरी आवाज ऐसी है। आज टीचर से सेलिब्रेट हो रहा है, बचोगे नहीं। प्रिंसिपल बचोगे नहीं आज, ठीक है। नेक्स्ट, कम ऑन नेक्स्ट। अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय करो, हाँ, और दीन दरिद्रों का न्याय। यस, है ना। तो ये सब चीजें ना हमारे नेतृत्व के बारे में बोलती है, हमारे बुलाहट के बारे में बोलती है ना। कि सोलोमन राजा जो है, उसके पास इतनी बुद्धि थी। हाँ, वह एक राजा 11 में हम पढ़ते हैं कि उसके पास इतनी बुद्धि थी, परमेश्वर ने उसको विजडम से नवाजा था, फिर भी उसने जो किया वो गलत किया, है ना। तो ये एक वार्निंग ही दे रही है उसकी मम्मी उसको ना, उनको शायद पता होगा कि आगे जाके क्या करने जा रहा है। सो शी इज वार्निंग हिम। सो इसलिए अपने माता पिता के वार्निंग्स, अपने माता पिता की एडवाइस, अपने माता पिता के कहे हुए शब्द को हमेशा अपने साथ गांठ बांध दो। बिकॉज आगे चल के जब आप गिरोगे, जब आपके सामने टेम्पटेशंस आएंगे, जब किसी चीज, गलत चीज करने के लिए आपको प्रवृत्त करेगा कोई, वो टाइम आपको आपके माता या पिता के शब्द याद रहेंगे, एंड यू विल नॉट डू रॉन्ग। हालेलुया। अब ये तो हुआ आदमियों का, ठीक है। सो आज के जमाने में जो, अगर इनको हम इसको प्रैक्टिकल ले, तो यू नीड टू वॉक इन इंटेग्रिटी, है ना। क्या बोलते हैं इंटेग्रिटी को हिंदी में? ईमानदारी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, एनीवे, प्रामाणिकता। हाँ, तो उसमें चलना बहुत जरूरी है। जो किंग लमुएल की मदर उसको जो भी चीजें बता रही है कि तुम औरतों के ऊपर अपना स्ट्रेंथ मत वेस्ट करो, इट मीन्स लस्ट ऑफ आइज, हाँ, इट मीन्स लॉट ऑफ थिंग्स इसमें है। कई बार
अच्छे अच्छे preachers, अच्छे अच्छे बड़े लोग have fallen down because of lust. बाइबल में बहुत बार लिखा हुआ है लस्ट के बारे में. हाँ, सो यू नीड टू बी केयरफुल कि जब आप लेडीज के सराउंडिंग में हो, सी व्हाट लैंग्वेज यू यूज, क्या लैंग्वेज यूज करते हो. आर यू स्पीकिंग फिल्दी लैंग्वेज? क्या आप फालतू जोक्स बोलते हो? हाँ, क्या आप व्हाट आर यू डूइंग? ये आदमियों के लिए फर्स्ट 9 वचन. आप क्या कर रहे हो, इससे बहुत 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 मायने रखता है. बिकॉज वन रॉन्ग वर्ड आपके मुंह से, एक गलत शब्द आपके मुंह से, एक क्या बोलना चाहिए, एकदम ऐसा गिरा हुआ शब्द आपके मुंह से, शोज योर कैरेक्टर. आपके कैरेक्टर, फिर आप भले कितना भी अपने आप को लोगों के सामने दिखाओ कि मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूं, आई हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन माय चर्च, बट दैट वन थिंग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फॉल. एक चीज आपके फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया. आई विल नॉट नेम, बट देयर आर प्रीचर्स हु हैव फॉलन डाउन बिकॉज ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व विथ अदर विमेन अदर देन देयर वाइफ. नासिक में भी है, पहचान के आ गए, अपने चर्च में भी आए थे. बीवी है घर पे, बट अफेयर विथ समबडी इन द चर्च. वो अपने आप को बहुत मला देवानी हे दाखवलं, मला प्रभूने ते दाखवलं. प्रभूने हे नाही दाखवलं जेव्हा तू त्या दुसऱ्या बाई बरोबर जात होता. हेलो, समझ आ रही है? ये आप दूसरों को सिखा सकते हैं. गो एंड टीच अदर्स. अगर आप देखते हो कोई ऐसे गलत इसमें है, उनको सिखाओ. ओके, सो इसमें जैसे पौलुस लिखता है ना, व्यभिचार से भागो, व्यभिचार से भागो. दिस इज व्हाट शी मेंट. उसकी मम्मी चाहती थी कि वो अपने एक ही पत्नी का रहे, उसने 700 बीवियां जाके कर ली, और वो भी अलग अलग रिलीजन और कास्ट की, है ना, जिसके कारण वी नो व्हाट हैपेंड. सो आज का ये सबके लिए एक उपयोग ये है कि हम पवित्र आत्मा के संपर्क, पवित्र आत्मा के सानिध्य में चले. कंटिन्यूअसली हम ऐसे शब्दों से बचे जो हमको कहीं गलत राह पर लेके जाता है. ऐसे फ्रेंड्स से बचे, ऐसे दोस्तों से बचे, ऐसे कंपेनियंस से जो आपके साथ काम करते वो या रहते हैं, उनसे बचे जो आपको कहीं और लेके जाएंगे, है ना, किसी और चीज में आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये कर, ये बहुत अच्छा है, तो यहाँ चल मेरे साथ. कोई नहीं, अरे कुछ नहीं होता रे, कौन देखता है, ये सब होता है. और आत्मिक युद्ध में सामर्थ्य बनो. जो आत्मिक युद्ध है हमारा, उसमें हम सामर्थ्य कैसे बनेंगे? कैसे सामर्थ्य बनेंगे बताओ? रोज बरोज जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, रोज बरोज प्रभु आपको सामर्थ्य बनाता जाता है. इट इज नॉट अ वन टाइम filling, it is refilling and refilling and refilling every day आपको refill होना जरूरी है. हालेलुया. समझ में आ रहा है? तो ये एक और चैलेंज, जो लोगों ने अभी तक उसके पवित्र आत्मा की एक्सपीरियंस नहीं किया है, दिस वीक मांगो. परमेश्वर का वचन करता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. तुम मेरे नाम से अब तक तुमने कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा होगा. सो जो लोग चाहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मिले, जो चाहते हैं कि जोरदार टंग्स में वर्शिप करे, आप मांगे. ये चैलेंज आपके लिए. स्टार्ट आस्किंग गॉड. और क्यों नहीं देगा प्रभु? क्यों नहीं देगा? वो आपका पिता है ना. अगर आप अपने पापा से आज कुछ मांगते हैं, तुरंत दे देंगे ना. बट जब हमारा अर्थली फादर, बाइबल में लिखा है ना, दे सकता है, तो हमारा हेवनली फादर क्यों नहीं देगा? बट हम मांगते ही नहीं है. हम मांगते ही नहीं है. क्यों नहीं मांगते? डरते हैं.
डर है आपके मन में, विश्वास नहीं रखते कि मैंने मांगा तो प्रभु देगा। जितने लोग टंग्स में नहीं बोलते हैं, अब चैलेंज है आपको ये वीक के लिए, चैलेंज है आपको, लेडीज या जेंट्स, चिल्ड्रन, बच्चों को, स्टार्ट प्रेइंग फ्रॉम टुडे, स्टार्ट आस्किंग फ्रॉम टुडे कि प्रभु मैं तेरे पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, भरना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट संडे को यहाँ मुझे शांत लोग नहीं दिखेंगे, बट ये क्वायर जो है, इट इज अ वर्शिपिंग क्वायर विथ फुल जोश। ढीले डाले लोग नहीं चाहिए प्रभु के वर्शिप के लिए, यू शुड बी फुल ऑफ जोश। मार्टिन, सैटरडे व्हेन यू टेक प्रैक्टिस ना, फर्स्ट यू प्रे फॉर देयर कि होली स्पिरिट बैप्टिज्म के लिए, अंटिल देम यहाँ शांत नहीं खड़े रहना है, ठीक है? नहीं टंग्स में आता है, मुंह खोल के वर्शिप तो कर सकते हैं। कब करेंगे वर्शिप? मुंह में कब शब्द आएंगे? जब बाइबल पढ़ोगे, जब बाइबल पढ़ोगे तो शब्द भी आएंगे। बाइबल ही नहीं पढ़ते तो शब्द कहां से आएंगे? हालेलुया। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट, जो हम सबको बहुत पसंद है, 10th वचन। भली पत्नी कौन पा सकता है कि उसका मूल्य मूल्यों से सुन लो सब लोग, यस। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास और उसे लाभ की गति नहीं हो, हाँ, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही कर रहा है। हालेलुया। एन एक्सीलेंट वुमन, इसमें लिखा है हु इज स्पिरिचुअल, केपेबल, इंटेलिजेंट, वर्चुअस, हु इज ही हु कैन फाइंड हर? कम ऑन मैन, बोलो अपने मुंह से, आई हैव फाउंड एन एक्सीलेंट वुमन। बोलो जोर से, माइक लो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डिक्लेरेशन बोला ना, बोलो, आई एम द मैन who has found an excellent woman, wife। मैं ही हूं वो आदमी, बोलो सिंह ब्रदर, मैं हूं वो आदमी जिसने क्या भली पत्नी पाई है। अरे इतनी ढीली आवाज, सिंह ब्रदर जोरात बोल जोर से। हाँ क्या? हाँ, आप लोग बोल सकते हैं क्या? एंड हर वैल्यू इज मोर प्रेशियस देन jewels। वाह, है ना? मोर वर्दी, रूबी से भी ज्यादा महंगा। सो चैलेंज फॉर अ वुमन इस हफ्ते में, रीड दिस वर्स एंड सोचो कि क्या मैं हूं ऐसी पत्नी, क्या चीज है जो मेरे में कमी है जिसको मैं आज इसी वक्त उस पर खत्म करती हूँ, एंड आई वॉक अकॉर्डिंग टू व्हाट द बाइबल सेज। लिख लो आपके इसमें चाहिए तो, कि आज ये हफ्ते में आप रोज सोचोगे, मेरे पास तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, रोज सोचोगे कि क्या वो चीज है जिससे मैं शायद गलत करती हूँ या नहीं होता है मेरे से, और मैं उस भली पत्नी के समान शायद नहीं हूं। बाइबल के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, बाइबल के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई। उन्होंने हमको कोई सिंपल से मोती या उससे नहीं नवाजा है, परमेश्वर ने हमको रूबीज का वर्थ बताया है। रूबी जो मोस्ट एक्सपेंसिव है ना ऑफ द ज्वेल्स, काय म्हणतात त्याला, लाल कलरचा खडा, रूबी का लाल मानिक नहीं, क्या बोलते उसको, नहीं वाइट, रेड है ये, रेड कलर का स्टोन रहता है वो, ओके, एंड इट्स हाईली एक्सपेंसिव। नीता अंबानी, वो क्या अंबानी की वाइफ ने पहना था गले में शादी में, एक ग्रीन पहना था उसने शायद, शी हैड वर्न सफायर। सफायर होता है, टोपाज येलो होता है, एंड एम्ब्रेल ग्रीन होता है, रूबी इज रेड, मानिक होता है ना वो। सो नेक्स्ट 11th वचन पढ़े।
और उसे लाभ की घटी नहीं होगी। हाँ, उसे लाभ की घटी नहीं होगी। व्हाट डज दिस मीन? उसे लाभ की घटी नहीं होगी मतलब क्या है? हाँ, हर चीज प्रॉफिटेबल, जिसमें वो हाथ डालेगी, जो वो चीज करेगी, वो सारी चीजें लाभ ही लाभ है ना। सो लेडीज, ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप जो भी चीज करते हैं प्रेयरफुली करें एंड देखना प्रभु आपके हाथों को कैसे बरकत देता है। सिंपल चीज, आप चाय भी बनाएंगे ना फैमिली के लिए, वो भी बहुत टेस्टी बनेगी। हमारी साक्षी बनाती है बहुत अच्छी चाय। नहीं पिलाया क्या? नेक्स्ट संडे को थर्मस भर के आएगी, वो बोल सकते हैं अंकल उसके। सो जिस भी चीज को हाथ लगाओ, जो भी चीज, आपको कभी भी किसी चीज की घटी नहीं होगी। हालेलुया। 11th वर्स पढ़े। 11th। और उसे लाभ की घटी नहीं होगी। हाँ, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं। इंग्लिश में है द हार्ट ऑफ हर हस्बैंड ट्रस्ट इन हर। सेफ्टी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें उस औरत के लिए है जो एक भली पत्नी है। हालेलुया। एंड शी विल हैव नो लैक। 12। हाँ, शक नहीं करता। ओके, जो भी करती है वो, शक डजंट ऑलवेज मीन कि अरे वो किसी और के साथ गई, वो वाला शक नहीं। छोटी चीजों में भी शक हो सकता है कि तूने सच में बाइबल पढ़ा। शक दिखे तो नहीं पढ़ते हुए, हाँ, पढ़ते हुए तो नहीं दिखी। अरे भाई मैंने अपने रूम में पढ़ा था सच में। सो ये होता है चीजों में शक। ओके, इट इज नॉट ऑलवेज कि दूसरे टाइप का शक, पर ये वाला शक भी होता है। बहुत बार आदमी लोग, आप करते हो ऐसा। ओके, 12th। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती। हाँ, so she comforts, encourages and does him only good. झगड़ालू पत्नियां, प्लीज झगड़ा मत करो अपने हस्बैंड से, बिकॉज बाइबल सेज कि हर समय हर वक्त वो उसको भला ही सोचती है। शी comforts him in times जब ट्रबल में है हस्बैंड, प्रॉब्लम में है हस्बैंड, ही इज नॉट एबल टू शेयर विथ यू एट दोज टाइम्स, तभी भी आप उनको कंफर्ट करेंगे। आपके दो शब्द कंफर्ट के विल मेक हिम लेकिन फ्री ऑफ जो भी उनके तकलीफें है, जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके सिचुएशन है, आपके दो शब्द कंफर्ट के उनको हमेशा ये याद दिलाएगा कि जब मैं तकलीफ में था, जब मैं प्रॉब्लम में था, मेरी पत्नी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरी पत्नी मेरे साथ लगी रही। मैं हमेशा ये टेस्टिमनी देती हूँ मेरे भाई और भाभी की, हाँ, पास्टर रवि की हमेशा टेस्टिमनी देती हूँ कि माय सिस्टर इन लॉ बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली। उसके फादर थे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मदर वाज HM ऑफ रेलवे हाई स्कूल, एंड बहुत अच्छे इसमें इन लोग की बुआ थी आंटी। तो जब मेरे भाई ने, उन्होंने शादी क्यों किया उनसे, बिकॉज ही वॉज एन इनकम टैक्स, अंकल इनकम टैक्स कमिश्नर थे। ही न्यू मेरे ब्रदर का ये कि ही विल वंस बिकम अ कमिश्नर, बन भी गए थे। एंड वन फाइन डे प्रभु ने उनको बोला सब छोड़, जॉब छोड़ दे, सब छोड़। ही वेंट एंड रिजाइंड, इनकम टैक्स ऑफिसर। जब रिजाइन किया उस साल असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्टिंग आया। ओके, छोड़ दिया। अब सोचो मुझे, हमको कितना स्ट्रेस आया कि अरे इस इंसान को साथ शादी इसलिए किया बिकॉज ही वॉज एन इनकम टैक्स, वो बहुत अच्छा मतलब ना लाइफ देगा, लग्जरियस लाइफ देगा, और ये तो छोड़ के प्रभु के पीछे चल दिया। 4 years, 4 साल was those 4 years of tribulation उनके लिए।
कठिन समय, कठिन परिस्थिति, बहुत प्रॉब्लम्स, बिकॉज नो जॉब नो इनकम, नो जॉब नो इनकम। चर्च भी चला रहा है, ये भी कर, तो स्टिल बहुत कमी, बहुत घटी। बट माई सिस्टर इन लॉ, मेरी भाभी, हम बहुत हाई रिगार्ड करते हैं हमारी फैमिली उसके लिए। नॉट अ सिंगल डे डिड शी से कि आपने जॉब क्यों छोड़ा। उनके साथ लगी रही, कंफर्ट देती रही प्रेयर में। एंड ही सेज, माय ब्रदर हमेशा बोलता है कि मैं सेव हुआ क्योंकि मेरी वाइफ मेरे लिए कंटिन्यूअस प्रेयर करती थी, एंड बिकॉज ऑफ हर ही वाज सेव्ड। एंड आज उनका लाइफ हम देखते हैं, परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया है, इतना बढ़ाया है। वाई? बिकॉज उन 4 सालों में उन्होंने कंटिन्यूअसली दे वॉक्ड बाय फेथ। अपने आसपास का सिचुएशन नहीं देखा। अरे हम कभी बोलेंगे, पर ही विल नेवर से, कभी उन्होंने उस समय में भी नहीं बोला कि अरे मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी। सो दिस इज व्हाट इज, जब भी वुमेन से या कुछ आता है ना, मैं हमेशा उनको, मेरी भाभी को ये भेजती हूँ कि शी एनकरेज्ड हिम, शी कंफर्टेड। हमको वैसा बनना है, एनकरेज करना है अपने हस्बैंड्स को, उनको कंफर्ट करना है इन द टाइम्स ऑफ ट्रबल, एंड ऑलवेज सी दैट उनको अच्छा ही करो आप, उनके लिए कोई भी इविल नहीं करो। ओके, सो अभी हम एकदम लास्ट में जाएंगे, 25th वर्स। वह बल और प्रताप का घटना कहते रहते हैं और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बातें बोलती है। यस, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। हालेलुया, वह अपने घराने के चारों जनों को ध्यान यस, रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। yes, amen. Strength, एक मिनट, strength and dignity are her clothing. हालेलुया। आज के मॉडर्न जमाने में लोग सोचते हैं कि हम ये पहने वो पहने तो हम बहुत सुंदर दिखते हैं, या हम बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे तो यू नो, इफ यू डोंट हैव डिग्निटी, इफ यू आर नॉट डिग्निफाइड, अगर आपने अपने आप को उस तरीके से नहीं डाला, देन योर ऑल योर ड्रेसिंग इज ऑफ नो यूज। और स्ट्रेंथ, फ्रॉम वेयर शी ड्रॉज हर स्ट्रेंथ? शी ड्रॉज हर स्ट्रेंथ फ्रॉम द लॉर्ड। हमारी स्ट्रेंथ विमेन यहाँ वहां से नहीं है कि आप कितने कमा रहे हो, आप कितने ये हो, उससे नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ आती है प्रभु से, परमेश्वर से। और वो कब आएगी है? जब दिन रात आप उसको सीख करेंगे, उसको ढूंढेंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके वचनों में बढ़ेंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसकी आराधना में रहेंगे, उस समय आप पाएंगे। कई बार अगर एक वुमन घर की स्ट्रांग है तो वो घर हिल नहीं सकता। इफ अ वुमन ऑफ दैट हाउस इज स्ट्रांग, आप देखो ना, कभी लेडी कोई बीमार पड़ जाती है तो घर के क्या हाल होते हैं, क्या हाल होता है घर का, एवरीथिंग एकदम बुरा हाल, सब इधर उधर। सो आपकी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट देन स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो डिपेंड रहते हैं वुमन के ऊपर, आपके ऊपर। लॉट ऑफ डिसीजंस आर डिपेंडिंग ऑन यू, क्योंकि आपके हस्बैंड आपकी तरफ कंफर्ट के लिए देखते हैं, आपकी तरफ एक एडवाइजर भी देखते हैं, आप में एक कंपेनियन देखते हैं, एक फ्रेंड देखते हैं। एंड यू नीड टू बी स्ट्रांग। आपको अपनी स्ट्रेंथ यू शुड ड्रॉ फ्रॉम द लॉर्ड। अगर आप प्रभु से आपकी स्ट्रेंथ नहीं ड्रॉ करते, अगर आप यहाँ वहां से आपकी स्ट्रेंथ सोचते हो आप मिलेंगे, तो कोई फायदे का नहीं। यू हैव टू लुक अप टू द लॉर्ड। आपको परमेश्वर को देखना बहुत जरूरी है। और एक चीज में, हर पोजीशन इज स्ट्रांग एंड सिक्योर। कोई भी आ जाए आपकी पोजीशन को मजाले को हिला सकता है। आपके घर में से जो एक मदर की पोजीशन है, मजाल है कोई उसको हिला सकता है। सो ऑनर योर मदर। बाइबल में वचन है, अपने माता पिता, और माता को मतलब लिखा हुआ है ना, अपने माता पिता का आदर कर। और क्या कंडीशन है उसके साथ? लॉन्ग लाइफ, एंड जिस जगह पर तुम हो दैट देश में तुमको दूंगा। कंडीशन सिर्फ उसके साथ है, प्रॉस्पेरिटी। अगर आज आप प्रॉस्पेरिटी में नहीं हो, अगर आज आप गरीबी में रह रहे हो,
अगर आज आप किसी कमतरता में रह रहे हो, इट इज बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू डिड नॉट रिगार्ड योर पेरेंट्स. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपने अपने माता पिता का आदर नहीं किया. और अगर आप माता पिता का आदर नहीं करते, आपको परमेश्वर आशीर्वादित नहीं करेगा. बाइबल प्रूव्स इट. बाइबल प्रूव्स इट. ये मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं हूं, बाइबल में लिखा है. जाके पढ़ लो आप 10 कमांडमेंट्स. क्या लिखा है? कोई पढ़ेगा 10 कमांडमेंट में से? हम्म 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 30:11 में. हाँ, करेक्ट. हाँ, यस. हाँ, है ना, कई बार होता है. वो अपने पिता और अपनी माता का आदर करता है, हाँ, जिससे जो देश तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देना चाहता है, करेक्ट. उसमें तू बहुत दिन तक रहने. यस. सो उसमें लगा देर इज अ जनरेशन, एक क्लास ऑफ पीपल है जो अपने माता को आदर नहीं करता. एंड देन जब कुछ गलत होता है, आप अपनी माता को पहले सॉरी बोलो. जाके अपनी माता को, मम्मी को पहले सॉरी बोलो कि अरे शायद मैंने तेरे अगेंस्ट में कुछ कार्य किया है. बच्चे लोगों को आदत रहता है बैक आंसर करना. अरे तुला क्या समझता है ना, तुमको क्या समझता है, तुला क्या समझता. डोंट से दैट. जो माता को समझता है वो आपको समझने में बहुत सालों लग जाएंगे. जो अपनी माँ को आपके समझता है ना, वो आपको समझने में, आप कितना भी टेक्नोलॉजी, AI, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी जो भी कर लो, you will not get what your mother is teaching you. Hallelujah. So this was कि and she opens her mouth to skillful and godly wisdom. माँ के मुंह से हमेशा गॉडली विजडम निकलता है. सो विमेन, ये चैलेंज आपके लिए. इस हफ्ते में आप अपने आप को जांचें. चेक योरसेल्फ कि आपके किस बात के कारण शायद आपके बच्चों को हर्ट हुआ है. आई एम डूइंग द अदर वे अराउंड नाउ. आपके किस कारण से शायद आप सोचते हो कि आपके मुंह से जो गॉडली विजडम निकलना था वो शायद नहीं निकला और मैंने इस समय में सिचुएशन को रॉन्ग तरीके से किया. जस्ट थिंक ओवर इट. निकलता है बहुत बार. कई बार होता है ऐसा हमारे से कि हम चाहते हैं कुछ करना, बोलना अपने बच्चों को और हम गलत कुछ बोल देते हैं. एंड देन बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, व्हाट हैपेंस, चिल्ड्रन रिबेल. बच्चे रिबेल करते हैं. और जब बच्चे रिबेल करते हैं देन वी थिंक अरे व्हाई दिस चिल्ड्रन रिबेलिंग. पर कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी हाथ होता है, मदर्स का भी हाथ होता है बच्चों को रिबेल करने में. सो जस्ट चेक योरसेल्फ. ओके. एंड देन माय फेवरेट 29, 30, 31. बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, परंतु उन सबों में श्रेष्ठ हालेलुया. से मैं सबों में श्रेष्ठ हूँ. अरे विमेन, आपको नहीं है क्या वो कि हूँ मैं श्रेष्ठ? आप सब में श्रेष्ठ हो. बहुत सारी दुनिया में लेडीज आई है जिन्होंने भले भले अच्छे अच्छे काम किए, बट क्यों तुम सब में श्रेष्ठ हो? क्योंकि तुम तुम्हारे यहोवा को जानते हो. हालेलुया. यस. हाँ हाँ. परंतु जो स्त्री यस. है मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी. अमेन. हालेलुया. शोभा तो झूठी, कितना भी मेकअप कर लो वो झूठा है, मुंह धोने से धुल जाएगा. ओके. कितना भी आप कोशिश कर लो, कितना भी महंगा हाई डिजाइन, क्या वो हुडा का लगा लो, ब्यूटी, हाँ स्मार्ट लगा लो, मैक यूज कर लो, 2000 3000 रुपीज का लिपस्टिक लगा लो, थोड़ी देर के बाद निकल जाएगी वो. बट व्हाट डज द लॉर्ड से? बट अ वुमन हु fears the Lord shall be praised. Hallelujah. So
कौन है जो फियर करती है लॉर्ड को? जो रेवरेंटली वर्शिप करती है परमेश्वर को. हाँ, who knows that the only revered God, the awesome God, जिसके सामने हम खड़े होते हैं, वो भयावह परमेश्वर, highly honored and respected God, लॉर्ड यहोवा, हम उसके सामने खड़े होते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं, है ना? Awe-filled respect. What is awe-filled respect? awe का क्या मीनिंग होता है? Tell me, who will tell me the meaning of awe? We're saying now, I stand in awe of him. What is the meaning of awe? awe मतलब reverent and fearful. मतलब ऐसा फियर परमेश्वर को जिससे हमको वैसा वाला डर नहीं जैसे किसी डाकू और गुंडे से होता है. इस आदर का भय, आदर युक्त भय, उसको awe बोलते हैं. We stand in awe of you. Yes, when you stand in awe of him, when you stand with your hands raised up, जब आप परमेश्वर की आराधना में खड़े रहते हो, उस awe respect के साथ, awe-filled respect के साथ, that is the woman of God who completely trusts on him, जो 100% अपने यहोवा पर भरोसा रखती है. ऐसी महिला, ऐसी woman will be highly respected and she shall be praised. Hallelujah. Hallelujah. बहुत कुछ था but today I think नहीं हो पाया मेरे से ज़्यादा because परमेश्वर चाहता है आप जो भी वचन पढ़े, शायद बहुत बार आपने Proverbs 31 पढ़ा होगा, शायद बहुत बार आपने सोचा होगा कि अरे चलो एक और वचन है पढ़ लो, किंग लमुएल के लिए था या उसकी पत्नी के लिए था या किसी के लिए था, बट वो हर वर्ड, हर वचन जो बाइबल में है वो सब हमारे लिए है. हालेलुया. एवरी वर्ड इन द बाइबल इज फॉर अस. उसको हम एक चैलेंज की तरह ले, सोचे, मनन करें, सोचे कि क्या सचमुच में मैं वो महिला हूं जो रिस्पेक्ट अर्न करती हूँ. एम आई दैट वुमन? क्या मेरी लाइफ को देखकर लोग मुझे हाईली रिस्पेक्टेबल बोलते हैं? क्या मेरी तारीफ करते हैं? वो सब इसलिए नहीं होगा कि आप बहुत सुंदर दिखते हो या आप बहुत अच्छे तैयार होते हो या आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो. वो तब होगा जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दोगे. फॉर यंग गर्ल्स, यंग विमेन, यंग गर्ल्स, take advices from the elders of the church. Don't be कि नहीं हमको तो सब आता है. बाइबल में लिखा है जो बूढ़ी औरतें हैं उनको बोला हुआ है यंग गर्ल्स को, यंग वाइफ्स को टीच करने के लिए, है ना, सिखाने के लिए. एंड दिस इज स्पेशली फॉर ऑल यंग गर्ल्स एंड यंग बॉयज. टेक एडवाइस from people of the church, from ladies, women of the church, from men of the church, जो परमेश्वर में काफी, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है ना, मैच्योर को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिपक्व, है ना, जो मैच्योर है. यस, यू नीड टू लर्न. वी लर्न, हमने भी सीखा. हम जब यंग थे हमने भी अपने एल्डर्स से सीखा, चर्च की लेडीज से सीखा. जिस दिन आपके अंदर घमंड आएगा कि मैं सब जानती हूँ, खत्म, वहीं गिर गया. बॉयज भी, जिस दिन आपके मन में आएगा मैं सब जानता हूँ, खत्म, फिनिश, यू आर डाउन. सो डोंट एवर लेट दैट प्राइड कम इन योर, कि हमको जरूरत नहीं है किसी के एडवाइस की, हमको जरूरत नहीं है किसी एल्डरली एडवाइस की, बिकॉज एल्डरली विमेन are kept as a crown in the church. Okay? उनका अहमियत, उनके महत्व बहुत है, because they learn, they draw their wisdom from God. Elderly men of the church, elders of the church, they draw their wisdom from God. And hence, ये जो 31 proverbs है, घर जाके ध्यान से पढ़िए आप लोग भी, because it is for everybody. एक एक वर्स उसका हर एक के लिए है कि हम क्या चैलेंज ले सकते हैं उसमें से. मेन के लिए लीडरशिप है, मेन के लिए गलत चीज़ों से दूर भागना है,
उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करनी है। ये सब चीजें आपको दिया है परमेश्वर ने करने के लिए, एंड यू नीड टू डू इट। डोंट रन फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कोई छोटा बड़ा नहीं है चर्च में। यू हैव टू कैरी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ बाय फेथ। आप चलो एंड यू विल सी दैट हाउ गॉड विल टेक यू अहेड। हालेलुया। सिर्फ अपने काम में सक्सेस होना, पैसा कमाना और बहुत ऊंचा उड़ना इज नॉट द की। की इज आप परमेश्वर में कितना ऊपर उठे हो, आप परमेश्वर को कितनी अहमियत देती हो। आर यू गिविंग फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड इन योर लाइफ, एंड देन यू विल सी कैसे प्रभु आपको बाकी चीजों में भी, जैसे आज मार्टिन ने बोला, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। उसका क्या, हम बोलते जरूर है पर क्या मीनिंग है? पहले हम उसकी धार्मिकता को ग्रहण करें, सारी चीजें पीछे आएगी। साइंस एंड वंडर शैल फॉलो यू, वी विल नॉट फॉलो। वी आर नॉट गोइंग टू बी फॉलोअर्स। अरे हाँ इथे हीलिंग मिनिस्ट्री चला, हीलिंगसाठी इथे ही मिनिस्ट्री चला, इथे वी आर नॉट फॉलोइंग। साइंस एंड वंडर्स विल फॉलो अस, हमारे पीछे रहेंगे। हालेलुया। सो लेट अस जस्ट प्रेज द लॉर्ड, थैंक हिम कि प्रभु ने आपको इस सुंदर जगह पे रखा है जहां से आपका उपयोग बहुत अद्भुत तरीके से हो रहा है, बहुत अद्भुत। कोई छोटा बड़ा नहीं है चर्च में। जस्ट बिकॉज कोई यहाँ प्रीचिंग कर रहा है वो बड़ा नहीं हो। आई कैन गेट मैं हेल्प दूसरों से लेती हूँ, एडवाइस भी लेती हूँ। सो जस्ट बिकॉज कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ है, वो हायर माइटी नहीं हुआ है। एवरीबडी इज सेम। ये सिर्फ प्रभु ने जिसको दिया है हिम्मत आके खड़े होने की, वो होते हैं। आप कोशिश करेंगे आप भी आ सकते हैं। वी वॉन्ट पीपल, वी वॉन्ट लेडीज, विमेन, खड़े हो आप परमेश्वर के लिए। जब प्रार्थना के लिए बुलाते हैं सिर्फ सिंग आंटी नहीं आना चाहिए, एवरीबडी खाली होना चाहिए। चेयर्स खाली होने चाहिए। जब ऑल्टर कॉल होता है सबने आके यहाँ प्रार्थना किया, बिकॉज आपको प्रभु ने वो स्ट्रेंथ दी है, प्रभु ने आपको उसके पवित्र आत्मा से भरा है। कोई भी यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं है। हालेलुया। सो लेट अस जस्ट स्टैंड एंड मैं पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी।